देश का चुनावी अखाड़ा सज चुका है, शंखनाद होना बाकी है। इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आई है, जहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि कई राज्यों में दोनों के बीच गठबंधन हो गया है। सबसे बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी कांग्रेस में 4-3 से डील दिल्ली को लेकर डन हो गई है। दिल्ली की चांदनी चौक, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट कांग्रेस के खाते में गई है। नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली आम आदमी पार्टी को मिली है। हरियाणा में भी एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, वो है कुरुक्षेत्र। पंजाब में लेकिन बात नहीं बढ़ पाई। पंजाब में दोनों ही दल अलग अलग चुनावी ताल ठोकेंगे। चंडीगढ़ सीट कांग्रेस को मिल चुकी है और आप ने कहा है कि वो वहां पर समर्थन करेंगे। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया। जब नीतीश कुमार छोड़कर गए तो लगा कि गठबंधन की गाड़ी पंक्चर हो गई है, लेकिन यूपी में अखिलेश यादव और दिल्ली में केजरीवाल से डील करके कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कोई कहीं नहीं गया। लेकिन बंगाल में अभी तक सीज फायर नहीं हुआ है, ना तो कांग्रेस पीछे हटने को तैयार है, ना ही टीएमसी स्थिति साफ कर रही है। अधीर रंजन चौधरी तो यहां तक बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी वहां पर डर गई हैं। कौन डर रहा है और कौन किससे लड़ रहा है? महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? क्या इंडिया गठबंधन मोदी के विजय रथ को रोक पाएगा? आज जिस तरह का ऐलान राजधानी दिल्ली से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलग अलग राज्यों के गठबंधन को लेकर किया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की आगे मुश्किलें बढ़ेंगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी जिस आक्रामक तरीके से चुनावी मैदान में उतरी हुई है, एक बार फिर से हैट्रिक लगाने में वो कामयाब हो पाएगी? कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया, जनता ठगा हुआ महसूस करती है, वायदे देके मुकर गए। क्या माना जाए? आप समझदार हो? गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग को लेकर होगा, विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है। वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट, तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को। जो काम अब तक एनडीए नहीं कर सका, वो इंडिया गठबंधन कर गया। कहते हैं दिल्ली की सत्ता यूपी के रास्ते होकर जाती है। उसी रास्ते कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीट बंटवारे को सबसे पहले सील किया, फिर बात दिल्ली पर आ गई, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का फॉर्मूला निकला। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 3-4 का फॉर्मूला है, यानी 3 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, जबकि 4 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस चांदनी चौक, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से लड़ेगी, वहीं आम आदमी पार्टी पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली की लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच तालमेल होने से जहां आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, वहीं बीजेपी तंज कस रही है। हमारा कई राज्यों के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन आज अनाउंस हुआ है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 4 सीटें लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटें लड़ेगी। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी 1 सीट लड़ेगी, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी 2 सीटें लड़ेगी, भावनगर और भरूच, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर सेटिंग सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, दूसरे राज्यों में भी दोनों पार्टियों के बीच डील पक्की हो गई है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो सीट है कुरुक्षेत्र। वहीं चंडीगढ़ की 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गुजरात की 26 में से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी।
जबकि गोवा की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के ही उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। यहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि पंजाब में पैचअप नहीं हो सका, यानी पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगी। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी। इंडिया गठबंधन की बुनियाद रखने वाली नीतीश की पार्टी अब एनडीए का हिस्सा है। इस सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस के हिस्से में जो कुछ आया है उसे जेडीयू कांग्रेस का राजनीतिक सरेंडर बता रही है। लेकिन बदलते दौर में कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती थी, वह आत्मसमर्पण राजनीतिक रूप से कर रही है। 5 राज्यों में आप पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की बात जो सूचना प्राप्त हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया गठबंधन के घटक दलों में बिखराव भविष्य में तय है। जो स्थिति उभर करके आ रही है कि माननीय राहुल गांधी जी को अपनी पदयात्रा से छुट्टी नहीं है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का कोई निहितार्थ नहीं रहेगा। एनडीए के नेता जो भी बोले, लेकिन 2024 लोकसभा सीट के लिए सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन फिलहाल आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन के एक और सहयोगी के साथ सीट बंटवारे में कांग्रेस को कामयाबी सबसे पहले मिली थी। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने सीटों का तालमेल को लेकर बुधवार को ही दोनों पार्टियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया था। फॉर्मूले के मुताबिक यूपी की 80 सीटों में 17 पर कांग्रेस लड़ेगी, तो बाकी की अन्य सीटों पर समाजवादी पार्टी समेत उसके दूसरे सहयोगी दांव आजमाएंगे। जबकि मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से 28 पर कांग्रेस लड़ेगी, वहीं 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ताल ठोकेगी। के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। देश में हम अभिव्यक्ति की जो आज़ादी भाजपा के कारण कुचली जा रही है, उसको बहाल करने में सक्षम होंगे। हम ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शासन किया है, वो जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा है। यूपी में इसी फॉर्मूले के बाद तय हो गया कि राहुल की आगरा में होने वाली न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे। कल अखिलेश और राहुल यात्रा के जरिए ताकत दिखाएंगे। इस यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहेंगी। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की डील कई राज्यों में भले ही पक्की हो गई और कुछ में मंथन जारी है, लेकिन असली सिरदर्द पश्चिम बंगाल है, जहां ममता बनर्जी कांग्रेस पर ममता दिखाने के मूड में नहीं दिख रही। दिल्ली से पंकज जैन, मुरादाबाद से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।